हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे एआई के पिछले सेशन में देखा था डेटा टाइप्स के बारे में। अब हमारे जो डेटा टाइप्स है उसको देखते हैं हम इन डिटेल में। बेसिकली पाइथन में 5 बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट एंड सीक्वेंस। देन न्यूमेरिक में आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। डिक्शनरी सेपरेट है, बुलियन सेपरेट है, सेट भी सेपरेट है। सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप में आते हैं हमारे स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। देखते हैं इन सभी डेटा टाइप्स को डिटेल वन बाय वन। फर्स्टली देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर जो डेटा है, डेटा टाइप, इसमें हम क्या करते हैं, इट रिप्रेजेंट बाय द क्लास। इट कंटेन प्रोवाइड पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स। जो भी हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, इसमें जो हमारे नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, उसको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीजर डेटा टाइप। फ्लोट, फ्लोट रिप्रेजेंट करता है हमारे डेसिमल डेटा टाइप को, यानी जो भी हमारी पॉइंट में वैल्यू होगी, जैसे कि 3.14, 5.14, ऐसी जो भी वैल्यू है उसके लिए यूज करते हैं फ्लोट डेटा टाइप को। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स क्लास को। इसमें क्या है कि जो भी हमारा रियल पार्ट प्लस हमारा जो मेमोरी पार्ट होता है, जैसे कि हमारा कोई बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे कि -2 + 3j a + 2b, ऐसा जो इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप आर यूज टू स्टोर डेटा इन की वैल्यू पे। जो भी हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप है, इसमें क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज को की और वैल्यूज में स्टोर करने का काम करते हैं। अब की वैल्यू पेयर्स में क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट, जैसे कि हमारे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि 2 टाइप में हम हमारे नंबर्स को स्टोर करते हैं हमारे कॉन्टैक्ट में, नेम एंड नंबर के साथ। इसको कहा जाता है की वैल्यू पेयर। ये हमारे डिक्शनरी का बेस्ट एग्जाम्पल ठीक है। जो भी हमारी डिक्शनरी है ऑर्डर फॉर्मेट में होती है। जो भी हमारा 3.6 पाइथन का वर्जन है उसमें, उसके आगे में इसे जो भी डिक्शनरी है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप ये जो है रिप्रेजेंट करता है हमारे ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर कोई ट्रू है तो उसको इसको जैसे कि हम दो वैल्यूज को चेक करें, जैसे कि मैंने जो 10 और 9 मेरे पास दो नंबर्स, इसमें चेक करना है कि इसमें बिग नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर कौन सा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रू और बुलियन डेटा टाइप्स को, जिसमें कि अगर ट्रू है यानी हमारा 10 9 से बिग है तो ये शो करेगा ट्रू, अदरवाइज ये शो करेगा फॉल्स। नेक्स्ट है सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप हम यूज करते हैं मल्टीपल आइटम्स को इन सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। जैसे कि यह जो हमारा सेट है, ये अन ऑर्डर है, अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स होता है। अनचेंजेबल मीन्स कि इसमें जो भी हमारे जो भी आइटम्स होते हैं, इसको हम न्यू आइटम्स के साथ ऐड कर सकते हैं। बट यू रिमूव आइटम्स एंड, इसमें कि हम आइटम्स को चेंज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम कर्ली ब्रेसेस को। नेक्स्ट है सीक्वेंस। सीक्वेंस डेटा टाइप में आते हैं हमारे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। पहले देखिए हम स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग मीन्स जो हमारा टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कहा जाता है टेक्सचुअल डेटा को स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन आइदर सिंगल कॉर्ड्स और डबल कॉर्ड में जो हम टेक्स्ट देखते हैं उसको कहा जाता है स्ट्रिंग। हम 3 वेज में क्या कर सकते हैं, सिंगल कॉर्ड में लिख सकते हैं, डबल कॉर्ड में लिख सकते हैं, ट्रिपल कॉर्ड में भी हमारी स्ट्रिंग को पाइथन में हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट डेटा टाइप। जो भी हमारा लिस्ट डेटा टाइप है, ये यूज करते हैं मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। जो भी हमारी लिस्ट है वो क्या है, हमारे जो सेट और डिक्शनरी जैसा ही होता है, बस लिस्ट में क्या है कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती है। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। एग्जाम्पल में देखिए, दिस लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक फ्रूट्स की कैच की है, लिस्ट क्रिएट की है। नेक्स्ट है टपल डेटा टाइप। जो भी हमारा टपल डेटा टाइप है, यूज करते हैं मल्टीपल डेटा को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। टपल है ये जो हमारे फुल डेटा टाइप में से, बिल्ट इन डेटा टाइप में से एक है, जिसमें कि क्या है कि हम डेटा जो है, टपल इज द कलेक्शन ऑफ विच ऑर्डर एंड अनचेंजेबल डेटा, जिसमें कि हम टपल को अगर एक बार डिक्लेयर किया तो यहाँ पे उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है टपल्स। टपल को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ।
देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑपरेटर्स। अब जो भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑपरेटर्स मीन्स क्या, कि जो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइंस होते हैं उसको कहा जाते हैं ऑपरेटर्स। और जो भी हमारे ऑपरेंड्स है, जो भी हमारे नंबर्स जैसे कि 1 2 उन्हें इन्हें कहा जाता है ऑपरेटर्स। अब जो ऑपरेटर्स है हमारे दो नंबर्स को वेरिएबल्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। पाइथन में अरिथमेटिक कंपैरिजन लॉजिकल बिटवाइज असाइनमेंट आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ए 7 टाइप्स की क्या होते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल है। पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं दो नंबर्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि उसमें आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडल्स एक्सपांशन फ्लोर डिवीजन। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। जो भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है, हम एक वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में अगर वैल्यू असाइन करनी उसके लिए यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन मीन्स वहाँ पे हम वो वैल्यू क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। उसमें बेसिक ऑपरेटर है हमारे इक्वल टू, फिर हमारे लॉजिक के हिसाब से हम प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू वहाँ पे यूज कर सकते हैं। पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं हम दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। इसमें हमारे एंगल ब्रैकेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आते हैं हमारे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं। अगर हमारे क्या है ये आउटपुट देते हमारे बुलियन फॉर्मेट यानी ट्रू और फॉल्स में हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर। पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कंबाइंड कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं एंड और नॉट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट भी सिखाया जाता है। अब जो हमारा एंड ऑपरेटर है अगर ये वर्क करता है कंडीशन पे, जैसे कि हमें दो कंडीशन मुझे अगर किसी इन नेट के ट्रू चाहिए तो यहाँ पे यूज करेंगे हम एंड। एंड मीन्स दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो वो हमें ट्रू शो करेगा, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा, मुझे फॉल्स शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर। हमें ये जो हमारा और ऑपरेटर है इसे इसमें क्या है कि दोनों कंडीशन, एक कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें ट्रू शो करेगा, दोनों कंडीशन से अगर एक कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो हमें फॉल्स शो करेगा। नॉट ऑपरेटर मीन्स कि जैसे कि रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, रिजल्ट हमारा फॉल्स है दैट केस हमें ट्रू रिटर्न करेगा। Next is membership operator. Membership operator are used to test if sequence present in object. इसमें आते हैं हमारे इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क कैसे करते हैं, जैसे कि हमने कोई लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करी है, जैसे कि लिस्ट 1 2 3 4, यहाँ पे इसमें क्या है कि 5 नंबर्स है मेरे होल नंबर्स। अब मुझे चेक करना है इसमें मेरा 5 प्रेजेंट है या नहीं, तो दैट केस यूज करेंगे एक्स 5 इन लिस्ट। तो वहाँ पे लिस्ट अगर प्रेजेंट है वो नंबर तो मुझे ट्रू शो करेगा, और नहीं है तो फॉल्स शो करेगा। वैसे नॉट इन, अगर वहाँ पे नहीं है तो वो जो मुझे ट्रू शो करेगा, और है तो वहाँ पे मुझे फॉल्स शो करेगा। ये होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करते हैं बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसमें आते हैं हमारे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ये जो ऑपरेटर्स है ये आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स में। जब आप हार्डवेयर के साथ प्रोग्राम करते तो वहाँ पे ये बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है, व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट। जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट है ये क्या करते हैं हमारे पाइथन कंडीशन पे वर्क करते हैं। जैसे कि हमारा कोई प्रोग्राम आपने लिखा है, वहाँ पे आपने कुछ कंडीशन असाइन की है, वहाँ पे आपको कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका कंपाइलर आगे एंटर होगा, अगर नहीं है तो आते ही वो टर्मिनेट होना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं इफ, एफ एस, नेस्टेड इफ एस, इफ एस स्लाइडर, टर्नर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। देखते हैं वन बाय वन। एक कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। If simple code or block is perform if the condition hold, then the if statement is used। यहाँ पे अगर कहीं if statement यूज करते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, वहाँ पे आउटपुट शो करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट नहीं शो करेगा। इसका सिंटैक्स है इफ, जो भी आपकी कंडीशन है आपका जो भी कोड है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे क्या आएगी, वो प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो दैट केस वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है इफ इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। इफ इज कंडीशनल स्टेटमेंट
अगर इसमें क्या था कि कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट मिल रहा था, अगर नहीं है तो टर्मिनेट हो रहा था। इफ जो भी हमारा एल्स पार्ट है, जो भी हमारा सेकेंड आउटपुट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इफ एल्स को यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। इफ इसकी कंडीशन सिंटैक्स है, इफ कंडीशन उसका जो भी कोड है, एल्स उसका जो भी कोड है। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कंडीशन स्टेटमेंट है, ये क्या करता है कि अगर हमें एट अ टाइम एक ही चीज के लिए अगर हमें डबल कंडीशन चेक करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ को यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि नेस्टेड इफ मीन्स वी कैन यूज इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ इज का सिंटेक्स क्या है कि जैसे कि इफ कंडीशन हमें जो भी आपको चेक करनी, एल्स देन एल्स इफ ऐसा हम क्या कर सकते हैं, वहां को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है if this conditional statement, if this statement are executed from the top of down as soon as, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल के मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल के मल्टीपल कंडीशंस को राइट करते हैं, उसे कहा जाता है इफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स इफ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन, ऐसे या अपनी जितनी चाहिए वो कंडीशन वहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्नरी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। टर्नरी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट मीन्स टर्नरी एक्सप्रेशन कंडीशन स्टेटमेंट इन पाइथन मीन्स कि हम द पाइथन ternary expression determine if condition is true or false, it return appropriate value when in accordance with the result। कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफ इसको एक ही लाइन में राइट कर सकते हैं, उसको कहा जाता है टर्नरी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे क्या किया है, इसका सिंटैक्स है ऑन ट्रू एक्सप्रेशन, इफ एक्सप्रेशन जो भी हमारा करेक्ट है एल्स जिसका उसका वो जो फॉल्स है। यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल्स लिए ए और बी, वैल्यूज लिए, बोथ आर ए एंड बी इक्वल, इफ ए इक्वल टू बी, तो अगर दोनों वैल्यू सेम है, ए पार्ट क्या होगा यहाँ का, बोथ का एग्जीक्यूट होगा। एल्स कंडीशन फॉल्स है तो ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए कब होगा, जब हमारे ए ग्रेटर देन बी, एल्स बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है हमारे लूपिंग स्टेटमेंट। अब जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो भी हमारे पाइथन में अवेलेबल है। बेसिकली 3 टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, व्हाइल, फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। व्हाइल लूप में क्या होता है, अब लूपिंग स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं कि जैसे कि हमें कोई भी हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम पार्ट है कोड का, वो हमें रिपीट करना है, कंटिन्यूसली वो हमारे प्रोग्राम में रिपीट होगा। दैट केस हम उसको क्या करेंगे, कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट उसको ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा कि हमारा टाइम सेव होगा। फॉर लूप इन पाइथन, फॉर लूप क्या है, फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर सीक्वेंस दैट आइदर लिस्ट, टपल और डिक्शनरी से स्ट्रिंग कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, उसको क्या करना है, हमें रिपीट करना है हमारे प्रोग्राम में, तो दैट केस हम वहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में चाहिए उसका जो भी कोड है वहाँ पे हमें लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, फ्रूट इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, एक क्या है हमने यहाँ पे लिस्ट ली है। फॉर एक्स इन फ्रूट, अब एक्स क्या एक वेरिएबल है कि उसके रिगार्डिंग हमें वैल्यूज क्या होनी चाहिए, मेरे इटरेट होनी चाहिए। इन फ्रूट्स रेंज रेंज दी मैंने कि वो मुझे जो भी मेरी वैल्यूज इटरेट होंगी वो मुझे कैसे प्रिंट होने चाहिए, वो एक्स मुझे प्रिंट कर देना है। एक्स प्रिंट करने से यहाँ पे मुझे वन एप्पल, बनाना, चेरी वन बाय वन वहाँ पे प्रिंट होते मिलेंगे। Next है while loop. While loop are iteration of float block if executed as long as the given condition is true. जब तक हमारी given condition true नहीं हो जाती तब तक हमारा while loop infinite time हमें execute होता रहेगा। उसका syntax है while condition body of program। If इस example में देखें तो हमने कोई भी variable लिया I equal to 1, while I is less than equal to 10 print I, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे एंड किया, यानी मुझे दो वेरिएबल्स में वो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, आई प्लस में जो भी आई की वैल्यू वन से क्या होनी चाहिए वहाँ पे
इंक्रीमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप means कि the nested for loop means we can use for loop inside the for loop that called as a nested for loop। इसमें क्या होगा कि for loop में हम for loop को क्या कर सकते यूज कर सकते, या फिर while loop में while loop को यूज कर सकते। देखिए हमने यहाँ पे while loop के साथ चलते हैं, while expression, while expression दें उसके स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे from future import print फंक्शन हमें import करना है। from I in range 1 5 for j in range I प्रिंट आई, जो भी वैल्यूज यहाँ पे मुझे उसमें पेस्ट चाहिए और वो मुझे प्रिंट कर देनी है। तो इससे क्या होगा कि जो भी मेरी वैल्यूज है, मेरे 5 बाई 5 का एक क्या होगा यहाँ पे पैटर्न प्रिंट होते जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो भी हमारा नेक्स्ट का हमारे नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।